कभी सोचा है कि कुछ घर इतने मनहूस क्यों होते हैं, जैसे उनकी दीवारों में रूहें कैद हों। आज हम एक ऐसे ही घर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसका नाम है मोक्ष का द्वार, और इसके पीछे छिपा है एक बहुत ही भयानक रहस्य। अच्छा, तो इस कहानी की तह तक जाने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बहुत पुरानी मान्यता को समझना होगा। एक ऐसी मान्यता जिस पर ये पूरी खौफनाक दास्तान टिकी हुई है, और वो है आत्मा की अधूरी यात्रा। देखिए, बात सीधी सी है। मान्यता ये कहती है कि हर आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, खासकर उन आत्माओं को जिनकी मौत वक्त से पहले यानी अकाल मृत्यु हो जाती है। ऐसी आत्माएं वो यहीं फंसकर रह जाती हैं, भटकती रहती हैं, और यही एक सच इस कहानी को इतना खौफनाक बनाता है। तो कहानी की हीरोइन है टीना, एक स्टूडेंट जो अभी अभी बैंगलोर जैसे बड़े शहर में आई है। और उसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रहने के लिए एक घर, है ना? कितनी आम सी बात लगती है, लेकिन कभी-कभी यही आम सी जरूरतें हमें सबसे बड़े खतरों के मुहारे पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो कई दिनों तक भटकने के बाद जब टीना लगभग हार मान चुकी थी, उसे एक ऑफर मिला। एक ऐसा ऑफर जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था। अब जरा सोचिए, टीना की जगह खुद को रखकर। एक तरफ 2 मंजिला बड़ा सा घर, किराया एकदम कम और कोई रूममेट भी नहीं, मतलब पूरी आजादी। लेकिन दूसरी तरफ थी एक ऐसी शर्त, एक ऐसी सच्चाई जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा था। ये सौदा कुछ ऐसा था कि या तो सब कुछ मिलेगा या सब कुछ चला जाएगा। तो आखिर वो शर्त थी क्या? वो घर था मोक्ष द्वार के ठीक बगल में। और जब टीना ने पूछा कि ये मोक्ष द्वार क्या है, तो जवाब मिला शमशान घाट। बस ये एक शब्द सुनते ही टीना का सारा उत्साह, सारा जोश एक पल में डर में बदल गया। उसका सपनों का घर मुर्दों की आखिरी मंजिल के ठीक पड़ोस में था। अब डर तो था, जाहिर है, लेकिन मजबूरी डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। टीना ने वो चाबी उठाई और उस घर की तरफ चल पड़ी। और यही वो फैसला था जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो आ गई वो रात, उस वीरान बड़े से घर में टीना की पहली रात। और जैसा कि उसे डर था, वो वहां अकेली नहीं थी। चारों तरफ घना सन्नाटा, बस टीवी की हल्की सी आवाज आ रही थी। टीना की आंखें नींद से भारी हो रही थीं कि तभी अचानक खिड़की पर एक खटखट की आवाज हुई। उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज। पहला ख्याल तो यही आया, शायद कोई चोर है, दिमाग यही कह रहा था। लेकिन दिल में एक अनजाना सा खौफ पहले ही घर कर चुका था। हिम्मत जुटाकर उसने खिड़की से बाहर झांका और जो देखा उसके होश उड़ गए। अंधेरे में एक भयानक परछाई तेजी से बालकनी के पार निकल गई। नहीं, ये उसकी कल्पना नहीं थी। बस इतना देखना था कि खौफ से कांपती हुई टीना ने फौरन दरवाजा बंद किया और खुद को कमरे में कैद कर लिया। उस रात सिर्फ प्रार्थना ही उसका एक सहारा थी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। वो खौफ रुका नहीं, बल्कि और बढ़ गया। अब सिर्फ खिड़की पर दस्तक नहीं होती थी, बल्कि बालकनी से किसी औरत के हंसने की आवाजें आती थी, पायल की छन छन सुनाई देती थी। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? जब उसने अपनी दोस्त वृंदा को ये सब बताया तो उसने यकीन ही नहीं किया। उसे लगा ये कोई बुरा सपना है। अब टीना इस खौफ में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जब डर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आखिरकार एक पंडित जी को बुलाया गया। एक उम्मीद जगी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बस एक अस्थाई शांति थी, तूफान से पहले की खामोशी। तो पंडित जी ने अपना काम शुरू किया। घर की शुद्धि के लिए एक हवन किया गया, हर कोने में गंगा जल छिड़का गया, और सबसे जरूरी, बालकनी की रेलिंग पर एक रक्षा सूत्र बांधा गया। ये सब कोशिशें थीं उस अनदेखी ताकत के खिलाफ एक आध्यात्मिक दीवार खड़ी करने की। और इसका असर हुआ भी। घर में एकदम शांति छा गई। सारी अजीब घटनाएं पूरी तरह बंद। कई हफ्ते बीत गए। टीना को लगा कि चलो, बुरा सपना आखिरकार खत्म हुआ। पर क्या सच में? फिर एक दिन कुछ पेंटर घर पर काम करने आए, और काम करते करते गलती से उन्होंने वो रक्षा सूत्र तोड़ दिया। एक छोटी सी गलती। टीना को तो इस बात का पता भी नहीं चला, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके घर का सुरक्षा कवच अब टूट चुका था। अब कहानी पहुंचती है नए साल की रात पर। पार्टी का माहौल था, दोस्त आने वाले थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन यही वो रात थी जब ये कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। टीना पार्टी की तैयारियों में लगी थी, अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। तभी डोरबेल बजी।
वो दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। वो वापस अंदर आ गई। कुछ ही देर बाद घंटी फिर बजी, लेकिन इस बार उससे अपने दोस्तों की जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। उसने राहत की सांस ली, दरवाजा खोला और उन्हें अंदर लेकर ऊपर चली गई। ध्यान दीजिएगा, रात के 10:15 पर उसके दोस्त घर के अंदर आए और वो सब ऊपर चले गए। और फिर ठीक 5 मिनट बाद रात 10:20 पर दरवाजे की घंटी एक बार फिर बज उठी। टीना को बहुत अजीब लगा। वो नीचे आई तो दरवाजे के बाहर से फिर से उसके दोस्तों की आवाजें आ रही थीं। अरे, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या पूरी रात बाहर ही खड़ा रखोगी? वो आवाजें दरवाजे के बाहर से आ रही थीं। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके सारे दोस्त, असली दोस्त, दरवाजे के बाहर खड़े थे, अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। वो तो घर के अंदर आए ही नहीं थे। तो कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो रोंगटे खड़े कर देता है। अगर टीना के असली दोस्त दरवाजे पर खड़े हैं, तो फिर वो कौन थे जो ऊपर कमरे में हैं? ऊपर पार्टी कौन कर रहा है?